जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। एक ड्राइवर को लोग बहुत ही ये छोटे लोगों में गिनते हैं। कोई भी नहीं सोच सकता है जो एक ड्राइवर उनका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन आज पूरी दुनिया में एक ड्राइवर का नाम सबों के होठों पे है, सबों के जुबां पे है। नाथन एंडरसन। वही नाथन एंडरसन जो भारत के नामी गिरामी या ये कहिए टॉप मोस्ट पूंजीपति को आज ऐसी हालत करके रख दिया है जो उनका जो धन है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का नुकसान अभी तक गौतम अडानी को हो चुका है। आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं नाथन एंडरसन के बारे में जरूर आपको बताऊंगा। आपको जान करके हैरानी होगी कि नाथन एंडरसन जो है वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर रह चुका है। इजराइल में ऐसी परिस्थिति आई थी उनके सामने जो इजराइल में उनको एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी थी। अब आप समझ सकते हैं जो एंडरसन के सामने में किस तरह की समस्या होगी। आज वही व्यक्ति अभी तक पूरी दुनिया में 17 पूंजीपतियों को हाथ में कटोरा पकड़ा चुका है। ऐसी बात नहीं है कि गौतम अडानी भारत के पहले या विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ एंडरसन ने इस तरह की रिपोर्ट छापी है। 17 लोगों के खिलाफ एंडरसन अभी तक रिपोर्ट छापी है और उन लोगों को, उन पूंजीपतियों को भारी नुकसान पहुंचा है और उनकी माली हालत में बदल गई। अब आप जान सकते हैं ये एंडरसन क्या चीज है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपके जुबां पे होगा, सबों के जुबां पे है। अभी भारत में तो तहलका मचा हुआ है, चाहे वो LIC की बात हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो या और कोई पावर सेक्टर हो या एयरपोर्ट की बात हो। सब जगह अडानी ग्रुप का पैसा लगा हुआ है, जिसके कारण निवेशकों को जो भी निवेश किए हैं अडानी ग्रुप में, उनके सामने में बहुत बड़ा चैलेंज अभी है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक निगेटिव रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। हिंडनबर्ग जो है इसके संस्थापक यही एंडरसन है। एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स इंक से कैरियर की शुरुआत की। अपनी नौकरी इस कंपनी से शुरुआत की थी। यहाँ जो उनका काम था वो था इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों में जुड़ा ये काम करते थे वो। इसके पहले नाथन एंडरसन इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें भारी दबाव में काम करने में मजा आता है। यानी जब काफी दबाव हो, जिंदगी में काफी दबाव हो, तो तब उन्हें काम करने में बहुत मजा आता है। एंडरसन अपना सेल मॉडल मानते हैं मार्को
मार्क पोलोस एक एनालिसिस्ट है जिन्होंने बर्नी मैडॉक की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश किया था। ये बर्नी मैडॉक का जो पर्दाफाश किया था वो था मार्क पिलिस, और उनको ये एंडरसन अपना आदर्श मानते हैं। अब समझिए, यानी वो जो काम किए मार्क पोलिस, उसके कारण ये एंडरसन उनके फैन हो गए और अपना आदर्श उनको मानने लगे। और ये काफी पहले की घटना नहीं है। 2017 से लेकर के अब तक 16 कंपनियों में गड़बड़ी का खुलासा नाथन एंडरसन ने या हिंडनबर्ग ने अब तक कर चुका है। पिछले साल इसने, ये एंडरसन जो है, ट्विटर इंक को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की थी। पहले कंपनी ने मई 2022 में एक छोटी रिपोर्ट दी थी, लेकिन जुलाई में फिर उसी कंपनी ने एक विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। हालांकि सितंबर 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता निकोला कॉर्प के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है। हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन ने कहा था कि निकोला ने तकनीकी विकास को लेकर के निवेशकों को धोखा दिया है। यानी वो जो कंपनी थी वो लोगों को ठग करके, लोगों को झूठ बोल करके वो काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट कराया था और उसका शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया था। लेकिन जब ये खुलासा हुआ तो वो शेयर मार्केट औंधे मुँह गिरा था। बाद में एक अमेरिकी जूरी ने, और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा निकोला का, अमेरिकी जूरी ने निकोला के संस्थापक को निवेशकों से झूठ बोलने के आरोप में दोषी भी ठहराया। अब तो हिंडनबर्ग जो है या नाथन एंडरसन जो है, वो जो रिपोर्ट जारी किया था उस पे अदालत का भी ठप्पा लग गया था। यानी निकोला बहुत बड़ा झूठा था और उसने लोगों को गुमराह करके, ठग करके अपना एम्पायर खड़ा किया था। उसको कोर्ट ने उस पे सजा भी दी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। अब आप समझ सकते हैं फॉरेंसिक जो होता है, फॉरेंसिक जांच जो होती है वो कितनी बारीकी से होती है। कोई मर्डर होता है या कोई डेथ होती है तो फॉरेंसिक जांच जो होती है, उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फॉरेंसिक जांच के तहत ही जो रिपोर्ट आती है उसी पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनता है। और मर्डर हो या डेथ हो, कंट्रोवर्शियल डेथ हो, तो उससे सारा निष्कर्ष निकलता है कि इस व्यक्ति की डेथ किस हालत में हुई है। तो जब ये फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च है ना, फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च वित्तीय लेन देन में जो भी घटियापन रास्ता अपनाया गया है, जो भी फर्जी रास्ते अपनाए गए हैं, उसकी बारीकी से जांच की जाती है। एक एक शब्द पे ध्यान दिया जाता है, तब वो ये हिंडनबर्ग जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। ये फर्म हिंडनबर्ग जो है ये इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। इस कंपनी का नाम 6 मई 1937 में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के बाद रखा गया था। ये जो एयरशिप हादसा हुआ था उसमें अमेरिका में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में ये हादसा हुआ था। उसी के कारण ये एंडरसन कंपनी हिंडनबर्ग जो है वो रखा गया था।
हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है। ये कंपनी हिंडनबर्ग जो है ये अपना रिसर्च करती है और किसी भी कंपनी में जो भी वित्तीय लेन देन कंपनी करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जो भी जुड़ी हुई, शेयर मार्केट से जो कंपनी जुड़ी हुई है, या किसी कंपनी में निवेश जो होता है कैसे होता है, इसका बहुत सारा प्रोसेस है। लोगों को दिखाया जाता है ये प्रॉपर्टी इतने है, इस प्रॉपर्टी की कीमत इतनी है, इसमें इतने लोगों का पैसा है, इतने लोग इसके पार्टनर है, इसका ये रिस्क जो है ये कुछ नहीं, ये इतना बड़ा रिस्क है। सारे चीज का वो ये अपना दे करके उसके बाद उसमें लोगों को विश्वास बढ़ता है, उस कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, तब जाकर के लोग उसमें अपना निवेश करना शुरू करते हैं। और ये हिंडनबर्ग जो है उसी फाइनेंशियल लेन देन का ये पूरी बारीकता से जांच करती है, जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है ये सही है या गलत है। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत जब ये जांच होती है तो उसमें कुछ न कुछ खामियां जरूर निकलती है, क्योंकि कंपनी उसी को जो सही है, जिसके बारे में आमतौर पे सही देखा जाता है, उसके खिलाफ क्या जांच करना। जब बहुत बड़ा एम्पायर एकाएक रातों रात बहुत बड़ा एम्पायर कोई खड़ा कर लेता है, तब उसमें फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ की ये गुंजाइश होती है। तो उसी को ये कंपनी जांच करती है और पर्दाफाश करती है। अभी तक अडानी ग्रुप को कम से कम अरबों रुपए का ये उनका जो घाटा हो चुका है या उनका बंटाधार हो चुका है। अब हिंडनबर्ग को लेकर के जो अडानी समूह के मुखौटे हैं वो सब तरह तरह की बातें करते हैं और तर्क देते हैं, लेकिन तो अपना तर्क देते रहे। लेकिन भैया एक ड्राइवर ने एक अरबपति को किस तरह से अर्श से फर्श पे ला दिया, वो हिंडनबर्ग को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जाए ये आदमी बहुत छोटा है, ये आदमी बहुत बड़ा है। हिंडनबर्ग नाथन एंडरसन जो है वो ड्राइवर, मामूली ड्राइवर से कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था, जो कई 16-17 लोगों को ये कटोरा पकड़ा चुके हैं। तो ये ड्राइवर क्या कर सकता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए जो हिंडनबर्ग नाथन एंडरसन का दिमाग कितना तेज है और कितनी तेज रफ्तार से ये काम करते हैं, इनका दिमाग चलता है, इनका आईक्यू जो है किस लेवल का है, आप अंदाजा लगाते जाइए। आपके सामने में रोज नए नए खुलासे आते रहेंगे और आप एक मामूली ड्राइवर के आप परखते जाइए, एनालाइज करते जाइए जो ये किस रूप में काम करता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।